आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ बेसिकली एफआईएम जब हमारी होती है तो एफआईएम में क्या क्या चीज़ें हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए और एक व्यक्ति के लिए एफआईएम का जो पार्ट है वो क्यों अहम है और क्यों एफआईएम एक रोल रखती है एक व्यक्ति को बहुत बड़ा काम करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एफआईएम जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग की फुल फॉर्म होती है, यानी हमारी पहली मुलाकात। जब पहली मुलाकात होती है तो उस पहली मुलाकात में व्यक्ति को इस बिजनेस के लिए जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो कितनी बात तो उसे समझ में आई है, उसने क्या समझ के इसको ज्वाइन किया है, ये हमें बहुत कम आइडेंटिफाई हो पाता है। और एफआईएम ऐसा मान लीजिए, एफआईएम जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो एक टॉनिक की तरह काम करने वाला एक सेशन है। जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो हमारी पहली प्रक्रिया होती है कि उसमें खाद पानी का हम जो है जरूर दें उसमें। तो ये एफआईएम की जो प्रक्रिया है, आप ऐसा मान लीजिए कि एक व्यक्ति के कैरियर के लिए खाद पानी का काम करती है। तो एफआईएम करने के बाद में एक व्यक्ति को जब हम ज्वाइन कराते हैं और उसका अगर हम चाहते हैं कि वो लंबे समय तक हमारे साथ में रहे तो एक 90 दिन का हमें प्लान उसके साथ बनाना चाहिए। 90 दिन का हमारा उसके साथ रिलेशन ऐसा रहना चाहिए कि एक जो नया बच्चा पैदा होता है, तो नया बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो देखभाल रहती है, जब तक वो प्रॉपर तरीके से चलना नहीं सीख जाता, खाना नहीं सीख जाता, उसी तरीके से हमें एक नए व्यक्ति की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। तो एफआईएम वही रोल प्ले करती है कि व्यक्ति को एक बड़ा विजन दिखाना। उसको इस बिजनेस में जब वो आता है तो कई बार क्या होता है कि ये बिजनेस जो है सेल्स ओरिएंटेड बिजनेस है, जहां हम प्रोडक्ट की सेल्स के माध्यम से नेटवर्क क्रिएट करते हैं और उस नेटवर्क को इस लायक बनाते हैं कि वो भी प्रोडक्ट को सेल करने में पॉसिबिलिटी लेकर के और अपने आप को सक्षम बना ले। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो वो एफआईएम के थ्रू ही होती हैं। कैसे होती हैं ये बात करते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें एफआईएम में कवर करने होते हैं। सबसे पहला होता है परिचय, अगला होता है कंपनी के बारे में, अगला होता है सिस्टम के बारे में, उससे अगला होता है टूल्स के बारे में, और सेफ शॉप में आपका क्या भविष्य रहेगा तो उसके लिए हम रिकॉग्निशन जो हमारी होती हैं, यानी रैंक 1 से लेकर के और रैंक 18 तक जो हमारे लेवल दिए हुए हैं, ब्रॉन्ज से लेकर के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक, उनके बारे में हमको बताना होता है। उसमें क्या क्या अचीवमेंट मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो बताना होता है। और हमारी कंपनी के द्वारा, हमारे सिस्टम के द्वारा जो ट्रेनिंग और प्रोग्राम्स जो है एक व्यक्ति को दिए जाते हैं, तो उनमें हिस्सा लेने के लिए बढ़ चढ़ के उसको प्रमोशन करना उसका, और उसके बारे में जानकारी देना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को प्रमोशन में हेल्प मिलती है जब हमारा कोई प्रोग्राम आता है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दोनों बातें एक नए व्यक्ति के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नए व्यक्ति को हम क्या करें और क्या न करें के हिसाब से लेके चलेंगे तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। लिस्ट का महत्व समझाना कि लिस्ट किस तरीके से काम करनी है, और वीकली और मंथली अगर कोई टारगेट चल रहा है कंपनी का या सिस्टम का तो उसे प्रमोट करना, उसके बारे में बताना। तो अब सबसे पहले जो बात आती है वो आती है परिचय की। परिचय की जो शुरुआत होती है एक्चुअली में, जैसे मान लीजिए दो तरीके की शुरुआत होती है। एक तो ये है कि अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं, पहला कैटेगरी वो है कि आप उसको परिचय जानते हैं, वो आपको जानता है, आपका नाम जानता है, आप क्या काम करते हैं, और आप उसके बारे में जानते हैं कि आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं। एक कैटेगरी वो होती है, और एक कैटेगरी वो होती है जो आप किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से व्यक्ति ने ज्वाइन किया होता है और वहाँ आप एज ए अप्लायंट एफआईएम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे परिचय होता है। तो जहाँ पर आपको व्यक्ति नहीं जानता है वहाँ पे आप अपना परिचय जो है पूरा देंगे। इसमें आपका नाम, आपका प्रोफाइल, आप क्या काम करते हैं, और अगर आप जो है उस व्यक्ति को जानते हैं तो नाम को बताने की आवश्यकता नहीं है और क्या काम करते हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक पॉइंट को जो हम नाम और काम के साथ में बताते हैं वो है वाई, हमने क्यों सेफ शॉप को ज्वाइन किया। क्योंकि यहाँ जो परिचय वाला पॉइंट है, ये पॉइंट एक आदमी की शुरुआत करता है उसके बारे में। जब आप बताना चालू करते हैं तो वो व्यक्ति उसी तरीके की
मतलब आपको रिप्लाई देगा जिस तरीके का माहौल आप उसको देंगे। तो वो क्या रहता है, मान लीजिए आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं और आपको 15,000 रुपये महीने की नौकरी मिलती है, तनख्वाह मिल रही है, और आपने सिर्फ सबको ज्वाइन किया हुआ है। तो अब आपका लक्ष्य क्या है? हो सकता है कि आपका लक्ष्य ये रहा हो कि आपने 2-4 हज़ार रुपये महीने कमाने के लिए ज्वाइन किया हो सकता है कि आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए ज्वाइन किया हो, फिर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद में आपको लगा, आपकी एफआईएम हुई तो आपको समझ में आ गया बिजनेस तो बहुत दमदार है, मुझे करना चाहिए, तो आपने इंस्टेंट दिखाया। आपने कोई प्रोग्राम देखा, उस प्रोग्राम में आपका विजन क्लियर हुआ, तो उस प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है। तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि सर देखिए मैं एक नौकरी करने वाला व्यक्ति हूँ, और आप जानते हैं कि मैं 15,000 रुपये, जैसे अगर वो जानता है आपको तो, और नहीं जानता तो आप बताओगे, सीधी सी बता ही दोगे। और मैं इस बिजनेस में इसलिए आया कि इसमें बहुत सारी बातें बताई गई। जब फोल्डर का पहला पेज खुला तो उसमें मुझे ड्रीम्स के बारे में बताया गया, बट उतना बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि जो है ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में पहली बार आई। लेकिन मैंने ये सोचा कि 2-4 हज़ार रुपये महीने भी अगर आ जाते हैं तो क्या बुराई है। तो मैंने इसको इस तरीके से शुरुआत किया है कि मतलब अब इसमें वैसे 180 करोड़ रुपए का प्लान है, बट मैंने ये सोच के ज्वाइन किया कि अगर मुझे 2-3-4 हज़ार रुपये महीने की भी अर्निंग हो गई और मैं लोगों को सही प्रोडक्ट दे पाया और उनको एक संतुष्टि दे पाया, क्योंकि यहाँ हेल्थ के प्रोडक्ट है तो बहुत सारे रोगों को जो है हेल्थ सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो उनका भी मैं कहीं न कहीं एक बेनिफिट आदमी को दिला सकता हूँ, उसका फ़ायदा लेकर के व्यक्ति किसी आदमी को फ़ायदा पहुँचा सकता है। तो इस तरीके से आपने परिचय दिया और शुरुआत करी अपने विजन को शेयर करने की। तो अब आपका विजन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक आदमी जो है एक 70 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है और उसने कोई नौकरी करके रिटायरमेंट ले लिया है। अब मुझे आप बताइए उस आदमी ने सेसो को ज्वाइन क्यों किया होगा? मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने दो चीज़ों के लिए ज्वाइन किया होगा। पहला, हो सकता है कि वो आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं हुआ हो कि उसको लाखों रुपए महीने की आमदनी आ रही हो बिना किसी काम के। परिवार में बच्चे हों, पर बच्चों की आमदनी उतनी ना हो कि वो उसका खर्चा सहन कर पाए। तीसरी बात, हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास में पैसा खूब हो, बट उसका समय का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हो, वो घर पे पड़ा रहता हो या घर पे कोई काम नहीं है, रिटायरमेंट ले लिया। तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग जो है एक उद्देश्य हो सकता है सेफ को ज्वाइन करने का। दूसरा, इसमें हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है तो वो पार्ट टाइम में पॉकेट मनी के लिए आया हो, कोई महिला है तो वो अपना घरेलू काम करते हुए छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए आई हो सकता है बहुत बड़ा काम करने के लिए आई हो। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति जो एफआईएम करने जा रहा है, मैं यहाँ पे एग्जांपल कुछ दो चार ही दूंगा आपको, लेकिन आपका विजन क्या है, आपने सेफ शॉप क्यों ज्वाइन किया। सबसे पहले आप अपनी एक पंच लाइन तैयार करें कि जिससे कि ये पता लगे आपने सिर्फ सब क्यों किया, और जो आपके दिमाग में चल रहा था वही बात आपको यहाँ पे रखनी है। हो सकता है कि आपने फेस वैल्यू पे ज्वाइन कर लिया हो, फिर आपने किसी मीटिंग को अटेंड किया हो, उसके बाद आपको समझ में आई हो पावर, तो उस पावर को आपने समझा तो उसमें ऐड करना है अपने परिचय में। तो देखिए सर, मैंने इसमें जब शुरुआत किया था तो हमारे मिलने वाले हैं वो आए थे, तो बोले, मैंने कहा यार पहली बार आए हैं और ये कोई प्लान बता रहे हैं, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट मैंने उनके कहने से ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब मैं मीटिंग में गया तो वहाँ पूरा प्लान बताया गया, संडे का मीटिंग था तो उसमें प्लान बताया गया था। तो मुझे समझ में आया कि ये प्लान, क्योंकि पहली बार तो मैंने ऐसे ही समझा था, लेकिन दूसरी बार जब मैं मीटिंग में गया तो वहाँ मेरा पूरा फोकस वहाँ पे गया और मैंने पूरी अच्छे तरीके से वो समझा। तो मुझे समझ में आया कि उसमें क्या क्या है। तो आप उसमें जो 5 से 6 जो सा होते हैं, सा फोर सबसे पहले होता है समय, सम्मान, पैसा, है ना, समृद्धि, सेहत, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आप कवर कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा बताएंगे फिर आप उनसे पूछेंगे, सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने सेफ शॉप को ज्वाइन क्यों किया। तो जब आप वो बताते हैं तो आपने कम से कम 10-5 मिनट 15 मिनट अपने बारे में बताने में लिए, तो वो सामने वाला भी अपनी पूरी फीलिंग्स को बाहर रखने की कोशिश करता है और वो आपको बताने की कोशिश करता है, और उससे आप ये समझ जाते हैं कि व्यक्ति एफआईएम में परिचय वाला जो पार्ट है, जब आपका परिचय कंप्लीट हो जाता है और उसका परिचय जब आप सुनते हैं, उस परिचय से आपको ये अंदाजा लगता है कि व्यक्ति की सीरियसनेस जो है, व्यक्ति कितना सीरियस है इस बिजनेस को करने के लिए, ये आइडिया आपको लग जाता है। और उसके हिसाब से फिर आपकी भूमिका बनती है कि आपको उस आदमी को आगे कैसे लेके जाना है। हो सकता है कि एफआईएम करते समय आपको ये पता लगे कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है अर्निंग करने को लेकर के, बस उसने मेरी फेस वैल्यू पे ज्वाइन कर लिया है। तो वहां आपको ये पता लग जाता है कि एफआईएम तो मुझे करनी करनी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट बनाए, जरूरी नहीं है वो ड्रीम बनाए,
जरूरी नहीं है वो सारी आपकी बातें माने। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, परिचय करते समय ही हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इस आदमी को हमें कौन सी मीटिंग दिखानी है। तो आप उनको बोलो कि सर ठीक है, बढ़िया है, और आप पूरी एफआईएम करने के बाद में अब उनको प्लानिंग दो। सर आपकी प्लानिंग ये है कि जितना मैंने आपके बारे में जाना है, तो आपके लिए मैंने एक प्लान तैयार किया है कि अभी हमारी मीटिंग होने वाली है संडे को, उस मीटिंग में आप चलेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें काम कैसे करना है, क्या करना है। जब आप मीटिंग में लेके जाओगे और जब व्यक्ति सीज हो, क्योंकि आदमी अगर ड्रीम नहीं बना रहा है, अगर आदमी लिस्ट नहीं बना रहा है, तो आपकी एफआईएम का जो महत्व है वो कम हो जाता है। और ये समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति, मतलब जो हम सोच रहे थे, जिस तरीके से हम सोच रहे थे, उस कैटेगरी में अभी नहीं है। अभी इसका विजन आधा अधूरा है, उसे पूरा करने की आवश्यकता है। या तो आप एफआईएम के अंदर ही उसको विजन को पूरा कर देंगे। अगर एफआईएम करने के बाद देखिए, परिचय और लास्ट में ये दो रोल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला परिचय, दूसरा लास्ट में क्लोजिंग। जब आप क्लोजिंग करते हैं अपनी एफआईएम की, उस समय पर अगर वो व्यक्ति एफआईएम के दौरान या एफआईएम के बाद में लिस्ट और ड्रीम का सेशन अगर आपके साथ कंप्लीट करता है, लिस्ट बनाता है और ड्रीम बनाता है, तो आप समझ जाइए व्यक्ति सीरियस है। इसके साथ में टाइम देने की आवश्यकता है, उसको लगातार आपको फील्ड में सपोर्ट देने की आवश्यकता है, और 10 से 15 प्लान उसके करने की आवश्यकता है उसके साथ में। और 15 प्लान 20 प्लान होते होते उसको ये सब सिखाने की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं वो करना सीख जाए। तो ये परिचय से आइडेंटिफाई होता है। परिचय वाला जो पार्ट होता है उसमें ये पता लगता है कि व्यक्ति कितना लंबा खेलने वाला है, व्यक्ति का विजन क्या है, व्यक्ति को हमें किस तरीके से टैकल करना है, व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्यक्ति जो है किस तरीके से जो है इसमें आगे बढ़ेगा, और हमें कैसे उसे एक्टिव डायरेक्ट सेलर के रूप में लेके आना है। ये हमें पता लगता है परिचय के माध्यम से। अगला हमारा जो पॉइंट है वो कंपनी के बारे में है। अब हमें क्या करना है, कंपनी के बारे में जानकारी देनी है। तो कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए आपको मैं बहुत ही बढ़िया एक तरीका बताता हूँ। आप या तो सेफ शॉप पर की जो वेबसाइट है उस पर जा करके अगर आप देखेंगे, तो यूट्यूब का लिंक आपको वहां मिलता है। अगर मैं अभी देखो कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि अगर हम किसी का, जैसे कई बार क्या होता है ना, हमें यूट्यूब पर सर्च करने पर कई दिक्कत होती है और हम मतलब सर्च नहीं कर पाते। तो उसका तरीका मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि किस तरीके से आप जो है यूट्यूब, मतलब कंपनी की वेबसाइट क्या है, www.safeshopindia.com। जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे क्रोम पे जा करके या ऐप में जा करके, तो आपको साइट खुल जाएगी, और उस साइट पे जा करके आप जो है यूट्यूब का चैनल खोल सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइट आ गई है, हमारी कंपनी की साइट आ गई है। और इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मेन जो पेज है सिर्फ शॉप वाला, वो हमें ओपन करना है। जैसे हम ओपन करेंगे तो ये वाला पेज हमारा या तो मोबाइल में या लैपटॉप में, मैं लैपटॉप में क्योंकि आपको बता रहा हूँ, तो ये लैपटॉप में थोड़ा सा वाइड रेंज में आता है। अगर मैं इसको सेम मोबाइल के थ्रू करूंगा तो इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट आपको उस स्क्रीन पे दिखता है, और आप नीचे करते चले जाते हैं, साइट नीचे होती हुई चली जाती है, और लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ लिंक दिए हुए हैं। देखिए कंपनी लिखा हुआ है। अब आपने अपनी एफआईएम में लिखा था कंपनी के बारे में, तो कंपनी के बारे में जो कुछ भी आपको जानकारी लेनी है वो यहां से मिलेगी, कंपनी की जो कंपनी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट के कैटालॉग को हम यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, बिजनेस प्लान के बारे में समझ सकते हैं। अब आप नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे फॉलो अस करके लिखा हुआ आ रहा है। नीचे आप देखेंगे तो एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, रेड कलर का सर्कल बनाऊंगा मैं, ये ध्यान देना आप। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉलो अस, दिख रहा है आपको, ये देखिए। अब यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों के लिंक दिए हुए हैं। अगर हमें कंपनी का प्रॉपर जो कंपनी के द्वारा जानकारी दी जाती है, तो देखिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो है ऐसे चैनल चल रहे हैं जिनकी इंफॉर्मेशन का ऑथेंटिकेशन क्या है क्या नहीं है आप कह नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, ये यूट्यूब का जो सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यूट्यूब पे जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करते ही इन्होंने यहाँ पर
यूट्यूब का जो है नेट थोड़ा स्लो है, टाइम ले रहा है, खुल जाएगा लेकिन। ये देखिए, अभी कंपनी का जो है वेबसाइट ओपन होना शुरू हो गया है। डायरेक्टली कंपनी का ये चैनल जो है ओपन होता है। अब एक चैनल जैसे ही ओपन होता है तो इस पे लिखा हुआ है शेप्स ऑफ इंडिया और शेप्स ऑफ इंडिया 2000, ये हमारा प्रॉपर जो है चैनल है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका नोटिफिकेशन जो है, जो भी वीडियो आपके पास में आती है उसको आप ऑन कर लीजिए। अब आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप वीडियो में हाईलाइट में देखेंगे तो टुगेदर 25 हाईलाइट्स करके आ रहा है ना। अगर आप इसे दिखाएंगे तो देखिए क्या क्या दिखेगा इसमें। ये आपका जो है शुरू होता है, इसमें आपने क्या देखा, एक लाख लोगों के बीच में प्रोग्राम हुआ। और ये प्रोग्राम हाईलाइट अगर आप दिखाते हैं तो आपको बहुत पीछे से भी कवर होती है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो एक्साइटेड हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, उनका आपको जो है कहीं न कहीं एक जो है प्रोमो देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे सारे डायरेक्टर आपको इसमें दिखने वाले हैं, जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं, क्योंकि हमने फोटो में देखे हैं तो यहाँ वीडियो दिखने वाली है आपको। ये रजत वर्मा सर का जो है अभी आप वीडियो देख रहे हैं, है ना। इसके अलावा क्राउड देख रहे हैं, जो मेन लीडर्स के वीडियोस आप देखते हैं वो यहाँ आपको स्टेज पे दिख रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे गेस्ट ऑफ स्पीकर जो आए थे उनका यहाँ पे आपको जो है कहीं न कहीं वीडियो देखने को मिलता है। तो इससे एक आदमी को क्या रहता है, उसका विजन शेयर होता है। ये डायरेक्टर साहब राजानंद जी मार्केटिंग हेड हैं, है ना, उनका आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो जो टाई अप जिनके साथ में हो रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर जो है, वो सबको ये हम रिवार्ड दे रहे हैं यहाँ पे, वो हम बता सकते हैं उसके बारे में। तो कंपनी का ये 8 मिनट का वीडियो में अगर आप देखेंगे, ये अगर हम यहाँ पे देखें तो नितिन गडकरी जी का जहाँ भाषण आता है। इसके अलावा ज्वेल राम जी जो कि हमारे ट्रेवल के मिनिस्टर हैं, उनका जो वीडियो यहाँ पे आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इधर आपकी किरण बेदी जी का वीडियो आता है ना। किरण बेदी जी आपको यहाँ दिख रही होंगी जो अपनी स्पीच दे रही हैं। तो ये सारे वो लोग हैं। इसके अलावा रविशंकर गुरु जी जो है इसमें आए थे, तो उनका जो है कहीं न कहीं आपको एक बढ़िया प्रमोशन देखने को मिलता है। उनके साथ में दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है वो आई थी, उनको देखने का जो है इसमें आपको वीडियो में मौका मिलता है। तो उसको भी आप जो है उनको बता सकते हैं कि मतलब ये लोगों ने वहाँ पर शिरकत की थी। तो उससे क्या होता है, आपकी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ऑथेंटिकेशन प्रूफ होता है कि एक जेन्युइन और ऑथेंटिकेटेड जो है कंपनी है जो काम कर रही है ना। तो इस तरीके से आप जो है इस वीडियो को चला करके थोड़ा स्पीड कम आ रही है नेट की, तो उस वजह से ये चल नहीं रही है। तो इस तरीके से आप कंपनी के बारे में आप बढ़िया तरीके से जानकारी दे सकते हैं व्यक्ति को। इससे उसका विजन क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से कि कंपनी कितनी बड़ी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए आपने अब इसमें स्लाइड में मैं बात करूं तो कंपनी का जैसे ऑफिस है ना। तो कंपनी के बारे में हम ये जानकारी दे सकते हैं। और ये कहाँ से दे सकते हैं, कंपनी के हेड ऑफिस की फोटो हमारे पास फोल्डर में होती है। तो हम फोल्डर को खोल करके उसकी हेल्प लेंगे। उससे दो काम होंगे। पहला काम ये होगा कि हमारा प्लान जो है वो दोबारा उसके रिपीट होगा,
और वो दोबारा से धीरे धीरे समझेगा, और बातचीत के जरिए समझाना है आपको। जैसे मैं समझा रहा हूँ, ऐसे बातचीत के जरिए समझाना है कि सर देखिए ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है और ये हमारा वेयर हाउस है जहाँ से हमारे प्रोडक्ट आते हैं। तो इस तरीके से आप जो है जानकारी दे सकते हैं। और वेयर हाउस का, और अगर वीडियो दिखाना हो तो सेफ शॉप की जो हमारी यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको वो दिख जाता है ना। अगर आप उसमें ढूंढेंगे यूट्यूब पर, आप डालेंगे सेफ शॉप वेयर हाउस, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के डायरेक्ट। अगर आप नहीं ओपन कर पा रहे तो आप लिंक जो है उसका अपने पास कहीं सेव करके रख लें। जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड में लगाया हुआ है, यूट्यूब का लिंक, वेबसाइट का लिंक, है ना, ट्रैवल पोर्ट का टाई अप जो हुआ था उसका लिंक, ये सब हमने यहाँ पे दे रखे हैं। अगली बात आती है प्रोडक्ट कैटेगरी की। तो हम उन्हें बताएं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं, और हेल्थ के जितने प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट के लिए आप एक लाइन जरूर सीख लें कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे आप बता पाओ, है ना। कंपनी का जो चैनल है वो सब्सक्राइब आपने करा दिया। अब बात आती है सिस्टम की। तो सिस्टम में सबसे पहले हमें जो प्रमोशन करना है वो टूल्स का करना है, क्योंकि टूल्स ही हैं एक व्यक्ति को जो बड़ा काम करने के लिए तैयार करते हैं, उसको हथियारों से लैस करते हैं। उसमें सबसे पहले आप उसको माइंड पावर दीजिए। माइंड पावर जब व्यक्ति ले लेता है तो माइंड पावर एक ऐसी चीज है जो आदमी के माइंड को तैयार करती है अरबों रुपए का। जो जैसे मैं अगर आपको यहाँ बोलूँ, जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर, क्योंकि अभी आप लोग क्योंकि बोलने की पॉसिबिलिटी में नहीं है, तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और आपके पास मात्र 10 सेकंड है। और वो आंसर ये है, वो सॉरी क्वेश्चन ये है कि 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखना आप में से कितने लोगों को इसका आंसर मिला। आप अभी काउंटिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग जिन्होंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे कर रहे होंगे। तो क्या होता है कि जब हमारे पास में, क्योंकि ये, अगर मैं पूछूं 100 में कितने जीरो होते हैं तो हर एक को बता देगा 2 होते हैं। 1000 में कितने होते हैं, बोल 3 होते हैं। 10,000 में कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन जब मैंने पूछा 10 करोड़ में कितने होते हैं, तो हम हिसाब लगाने लगे उंगलियों पे, यार 5 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, 15 होते हैं, ऐसे हम करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में वो फाइल डेवलप नहीं हुई है कि हमको करोड़ों की बात सेकंडों में समझ में आ जाए। और माइंड पावर एक ऐसी बुक है जो आपके माइंड को इतना खोलती है, इतना खोलती है, आपके एप्लीकेशन के थ्रू, आपके माइंड पावर की जो एक्सरसाइज है उसके थ्रू, किताब के थ्रू, कि आप ये एक्सेप्ट करने लगते हैं कि आप करोड़पति बन सकते हैं, आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, आपके अंदर वो सारी क्षमता है, और आप सेफ में कामयाब बन सकते हैं। तो जब आप ये करते हैं तो आपको सबसे पहले माइंड पावर हर एक व्यक्ति के पास में, और उसके लिए हमने मुहिम शुरू की है कि जिस आदमी के पास में माइंड पावर है उसको हम सिस्टम वॉलंटियर के नाम से प्रमोट करेंगे। उसको एक कार्ड दिया जाएगा, जिसके पास भी माइंड पावर है उसको कार्ड दिया जाएगा, और जहां पे भी वेन्यू चलेगा वहां सिस्टम वॉलंटियर का कार्ड लटका करके उस व्यक्ति को वहां जो है एंट्री मिलेगी। हर एक आदमी जो बिजनेस करना चाहता है उसके पास में माइंड पावर से उसे शुरुआत करनी होगी। देखिए, जब तक हम सिस्टम में कुछ कंपल्सन नहीं बनाते हैं तब तक व्यक्ति की वृद्धि नहीं होती है। अब हमारे पास ये 4-5 चीजें हैं जो हमें हर एक व्यक्ति को देनी ही देनी है, अगर उसे आगे लेके जाना है। तो हो सकता है उसे देने में आप जो है 15 दिन ले लें, 1 महीना ले लें, बट आपको देना है। अब दूसरा है हमारा प्रगति सूत्र किताब। इस किताब से एक व्यक्ति को यह पता लगता है कि सिस्टम, सही सिस्टम क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, इसका विवेक और बुद्धि अगर उसे उत्पन्न करना है तो वो सिस्टम की जो प्रगति सूत्र किताब है उसमें क्या करें और क्या न करें वाला पार्ट दिया हुआ है, उसको वो अध्ययन करे। और प्रेजेंटेशन फोल्डर का जो पार्ट है वो ये, जब आप एफआईएम करने जा रहे हो तो बहुत सारी चीजें आप यूट्यूब के माध्यम से नहीं दिखा सकते, तो चित्र दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, प्लान को लिखित में दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रेजेंटेशन फोल्डर उसमें काम आता है। इसके अलावा शुभारंभ, शुभारंभ जो है लिस्ट बनाने के काम आता है। लिस्ट बनाने के साथ साथ में आपने किसका फॉलोअप किया, किसकी एफआईएम की, है ना, ये सारी चीजें आप उसमें नोट कर सकते हैं। और जिस आदमी का शुभारंभ पहले पेज से लेकर के लास्ट में पेज तक भरा हुआ होता है उस आदमी की टीम में ज्यादा एक्टिव कोर रीडर पाए जाते हैं। और जिसने केवल लिस्ट में भर रखा है, फॉलोअप में नहीं भर रखा, एफआईएम की लिस्ट नहीं भर रखी है, उसकी टीम में डुप्लीकेशन बहुत कम होता है। इसके अलावा अगली मैं बात करूं टूल्स में, तो ऑडियो वीडियो जो आप फ्री में मिलते हैं आपको, वीडियो मिलते हैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और ऑडियो मिलते हैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से, हम आपको देते हैं, जिसमें ना सुनना सीखें, और इसके अलावा नजरिया, और कुछ और भी ऑडियो हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं
आपके माइंड को डेवलप करने के लिए, है ना। ना सुनना सीखें, तो ना सुनना सीखें क्या बताती है कि जब हम फील्ड में जाएंगे तो हर एक आदमी हमसे मतलब जो है काम के लिए रेडी नहीं होगा, है ना। कुछ कस्टमर के रूप में आएंगे, कुछ सामान लेने के रूप में आएंगे, कुछ सामान को लेंगे भी नहीं, न काम करेंगे न सामान लेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम करेंगे और जो है दमदारी से जो है लीडर भी बनेंगे। तो इस तरीके से ये ना सुनना सीखें आपको बहुत सारी बातें उसमें क्लियर करती है। अब बात करते हैं सिस्टम एक्टिविटी की। तो सिस्टम एक्टिविटी में हम उनको ये बताएंगे 8 चीजें हमारी बतानी है हमको। पहली है FIM, दूसरा ग्रुप मीटिंग, तीसरा है 8 स्टेप ट्रेनिंग। अगर शुक्रवार का दिन जैसे कल है तो आप अगर या तो खुद अरेंज करें या कहीं पे अगर चल रही है तो वहां लेके जाएं। संडे बिजनेस वैल्यूम प्लान में आप उनको प्रमोट करें। अगर कोई सेमिनार हो रहा है तो उसके लिए प्रमोट करें। कोई प्रमोशनल इवेंट हो रहा है, किसी डायमंड वगैरह की विजिट हो रही है तो उसके लिए प्रमोट करें। डायमंडशिप अगर कोई हो रही है तो उसमें आप लेके जाएं। दिशा अगर हो रही है, LDP हो रही है या अचीवर ट्रिप्स हो रही है, जैसे हमारा 8 वीक चैलेंज चल रहा है, तो इस 8 वीक चैलेंज में नया ज्वाइन करने वाला व्यक्ति 500 बीबी लेफ्ट में और 500 बीबी राइट में अगर भेज देता है तो उस व्यक्ति को उसमें आने का मौका मिलेगा, है ना। फ्रेशर को और मतलब जो अभी रिसेंटली जो है, जो हमने जब टारगेट 8 वीक लॉन्च किया तब उसमें अगर वो आता है तो इस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्लान के बारे में। तो प्लान में आप देखिए 10 तरह की इनकम है, ये आप उन्हें बता सकते हैं, है ना। और उसके लिए आप फोल्डर का इस्तेमाल करके उनको पूरा प्लान बता सकते हैं। जैसे बुलसाई के बारे में बता सकते हैं, है ना। और QSC की क्या पावर होती है। अगर हर एक आदमी अगर बात करें कि एक रेशियो ले ले कि मैं अपनी टीम में 3 कोड दूंगा और 200-200 पॉइंट की परचेजिंग उनसे करवाऊंगा, और अगर वो इस जो टेबल आपको दिख रही है इसको अगर वो फॉलो कर ले तो लगभग 6 महीने में करीब 10 लाख रुपए की इनकम वो कमा सकता है। इतनी पावर है, पावर ऑफ QSC की। अगर वो QSC हर एक आदमी को, जो भी आदमी जो है आता है उसकी टीम में, अगर उसको वो 5,000 रुपए का जो बूस्टर इनकम है वो लगवाता है, कम से कम एक एक बूस्टर लगवाता है, तब ये होगा, है ना। तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा रैंक पर आपके फोल्डर में रैंक में कितने पैसे मिलते हैं, कौन सी रैंक पे कितना मिलता है, कितने पॉइंट करने होते हैं, ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। तो आप समझाइए कि सर देखिए 1400 पॉइंट आपके लेफ्ट में होंगे और 2600 आपके राइट में होंगे, तो 7,000 रुपए की आपकी इनकम होगी। अब इसको और प्लानिंग के तहत बनाना चाहते हो तो आप जो आपका एक टीम वर्क वाला जो स्लाइड रहती है उसमें आप मतलब अगर 2 लोगों को अपने साथ में लेके आए और उनकी लिस्ट बनवाई और उनके साथ में भी हमने 2-2 सेल करवा दी उनकी लिस्ट पे, तो वो भी आपकी टीम में काउंट होता है। उसका भी हेल्प लेकर के हम ये समझा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 11वीं रैंक तक के लिए जितना पैसा दिया हुआ है रैंक का, 7वीं रैंक, 9,000 रुपये, सॉरी 7,000 रुपये फर्स्ट रैंक पर और 9,000 रुपये आपके सेकंड रैंक पर। यानी कि अगर हम 200 बीबी की बात करें तो 20 की टीम अगर आदमी की बन जाती है 200 पॉइंट के साथ में, तो 7,000 रुपये की इनकम उसको हो जाती है, रैंक इनकम। और इसके अलावा जो टीम मैचिंग इनकम, बुलसाई, बूस्टर इनकम, वो सब अलग है। ये केवल रैंक इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। और अगला जो है रैंक 2 है, उसमें 9,000 रुपये की, तीसरी पे 34,000, चौथे पे 34,000, 5वीं रैंक पर जो है 500 की टीम पर 82,000, 6वीं पर 1,18,000 रुपये, 7वीं पे 1,32,000 रुपये, 8वीं पे 4,70,000, 9वीं पे 5 लाख, 10वीं पे 5 लाख और 11वीं पे 8,33,000 रुपये। इस तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। अब इसमें एक चीज और दी हुई है, अगर हम इसके हिसाब से चलें, अगर किसी आदमी को 2,000 दिन में डायमंड बनना है तो उसके लिए ये वाली टेबल बहुत काम करती है। सबसे पहले क्या है, आप उनको समझाएं कि सर अगर आप 2,000 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो ये टेबल आपके काम की है। उसमें क्या कर सकते हैं हम कि पहले 1 महीने के अंदर आपको 40 लोगों का साइन अप करके उस पर 200 पॉइंट की खरीदारी करवा करके आपको 4,000 पॉइंट पूरे करने हैं। अगर आपने 4,000 पूरे पॉइंट कर लिए 1 महीने के अंदर तो आपको एडिशनल 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा मिलेगा और साथ में आप सुपर चार्ज बोनस को अचीव कर जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा, अगर हमने एक बार सुपर चार्ज बोनस जीत लिया और हम इसको जो इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है उस टाइम पीरियड के तहत प्लानिंग करके काम करते रहे तो 11वीं रैंक 2,000 दिन के अंदर अचीव हो जाएगी और आपकी इनकम जो 1 करोड़ रुपए है वो हो जाएगी, अगर आपने इस टाइम इसको फॉलो किया तो। फिर इसके बाद डबल जो ACI इनकम है उसके बारे में हम बता सकते हैं, कौन कौन सी ट्रिप हमें मिलने वाली है, कौन कौन सी रैंक पर, ये हम बता सकते हैं, और कितनी मिनिमम जो है उसमें परचेजिंग रहती है वो सब बता करके हम उसको कर सकते हैं। इसके अलावा आई एम द यूजर का हमें उनको बताना है कि अगर हमारी टीम में काम करने वाले लोग भी नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उन्हें यूजर भी बना देते हैं, प्रोडक्ट का यूजर बना देते हैं और प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, तब भी आप यहाँ से लाखों रुपए महीने की इनकम करने का एक जरिया
बना सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें रैंक 7 से लेकर के रैंक 11 तक एक सेफ गार्ड दिया हुआ है। किसी व्यक्ति को एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाती है तो उसको यहाँ सेफ गार्ड देगी कंपनी उसके परिवार को, और वो है कि 4 लाख रुपए से लेकर के और 25 लाख रुपए तक की जो है ये लिमिट जाती है। रैंक 7 से शुरू होकर के ये टेबल आपको दी हुई है, कौन सी रैंक पे कितना पैसा मिलेगा ये बताया हुआ है। 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, रैंक 7, 8, 9, 10, 11, इस पे आपको ये मिलने वाला है ना। कुछ इसमें आप जो है इस तरीके के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिन लोगों को इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी टीम ने काम किया, तो काम करने के बाद में उनको वहाँ बेनिफिट मिला, तो वो आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत सारे जो है आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो, है ना। ये हमारे लेफ्ट राइट में कितने कितने मिस वॉल्यूम भेजने, ये चार्ट है, टेबल है, ये आपके फोल्डर में भी दी हुई है, तो उसको आप स्टडी करें, अध्ययन करें, जिससे आपको याद रहे। और 1 करोड़ से ऊपर की इनकम जो है हमारी जो आती है उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बता सकते हैं। ये हमारी टेबल है जो कि डायमंड तक कौन कौन से लेवल पर कितना कितना पैसा मिलेगा, तो ये आप जो है नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या जो भी है आपके पास, वैसे मैंने भेज रखा है ये, तो आप इसको भी जो है अपना उसमें कितने कौन से लेवल पर कितना होगा, तो ये जैसे भी आप कुछ पोस्ट ऐसे देखते हैं लोग ये डालते हैं कि टोटल कितनी इनकम उन्होंने उस लेवल पर कर ली, तो ये इस जो आपको मैचिंग और उसका जो मिल रहा है इससे ही डालते हैं, है ना। तो ये आप रख सकते हैं अपने पास में। अब आगे चलते हैं। ये एक मतलब आप फोल्डर में भी आपको जो है शायद बोला है ओम प्रकाश जी ने लगाने के लिए, तो इसमें आप पेयर इनकम 40 लाख रुपए की आती है डायमंड बनने तक, हेवन हेवन इनकम 40 लाख रुपए की आती है, और रैंक इनकम जो आती है वो 26 लाख रुपए की आती है। इस तरीके से 1 करोड़ 6 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आपको ये सेफ शॉप में मिलती है ना। और इसके अलावा 18वीं रैंक तक टोटल 180 करोड़ का प्लान है, ये हम उन्हें बता सकते हैं पूरी तरीके से। और इसके अलावा कैपिंग कितने कितने रुपए की, यानी कितना मैक्सिमम आदमी एक वीक में लंबे समय तक काम करके अर्न कर सकता है, उसकी लिमिट क्या है, तो करीब करीब जो है आपकी 16 लाख रुपए एक वीक में कमाए जा सकते हैं एक आदमी के द्वारा, अगर वो दमदारी से काम करेगा तो। 2 लाख से शुरुआत होती है इसकी, है ना। और ये कुछ जो है अचीवमेंट के बारे में, आप चेक वगैरह के बारे में, और सिंगापुर टारगेट जो चल रहा है उसके बारे में आप बताएं। इसके अलावा जो हमारा यूसीए जो यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर जो 180 करोड़ रुपए से ऊपर की जो रैंक है, उसमें हमारे कुछ लीडरों ने पहले ही जो है अचीवमेंट ले रखा है, उनके बारे में आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनके लिए जूम की तैयारी कराएं कि जूम कैसे ओपन करते हैं अपना, फ़ोन पर ओपन कैमरा कैसे करते हैं, मैसेज कैसे लिखते हैं, और अपना हैंड रेज़ बोलने के लिए कैसे उठाते हैं, ये सब बताएं और बेसिक सिखाएं, और उनकी लिस्ट बनवाएं। और 10 ड्रीम, और ड्रीम कैसे बनवाने हैं, ड्रीम बनवाने हैं जो वो चेक से बनाएंगे, यानी जितने का चेक, 1,000 रुपये का चेक बनेगा तो क्या ड्रीम पूरा करीब करेंगे, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 300 रुपये का, 500 रुपये का, फिर 2,000 के चेक पे क्या करेंगे, 5,000 पे क्या करेंगे, 10,000 पे क्या करेंगे। तो सेफ शॉप की इनकम से जो ड्रीम पूरे होने वाले हैं उनको आपको लिस्टेड करना है, क्योंकि जो आदमी ऑलरेडी 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपये कमा रहा है तो वो 1,000, 2,000 रुपये के तो कहीं से भी ड्रीम पूरे कर सकता है, लेकिन सेफ शॉप से ही क्यों करना है, क्योंकि छोटे ड्रीम जब आदमी अचीव करता है तो उसे ये एहसास होता है कि मैं छोटा अगर ड्रीम ले सकता हूँ तो बड़ा ड्रीम भी मैं अचीव कर सकता हूँ, तो उससे उसे एक कॉन्फिडेंस आता है ना। एट स्टेप के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि ये 8 स्टेप होते हैं जिनको हमें फॉलो करने से हेल्प मिलती है, और क्या करना है, डू एंड डोंट्स में आप उनको प्रगति सूत्र खोलें, क्या करें क्या ना करें, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, वो पढ़वा दें, लेकिन 4 बातें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, कंपनी किसी भी आदमी को नए व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेते समय कंपनी और इन्वेस्टमेंट का आप चर्चा करेंगे, या उसमें 10,000 रुपये की खरीदारी करनी है, ये करना है, ऐसे आप ओरली मुंह पे नहीं बताएं, आप बोलें कि चाय पीने के लिए आ रहा हूँ और बैठ के कुछ बात करनी है, बस अपॉइंटमेंट लें, बाकी सारी चीज़ें सामने बैठ के बताएं उसको, वहाँ रेस्पॉन्स को रिसीव करें। और प्राइस के बारे में, प्लान के बारे में फ़ोन पर डिस्कशन करने से क्या होगा, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा और आप वहाँ अपनी पूरी बात पूरी तरीके से रख नहीं पाओगे, पूरी तरीके से आप दे नहीं पाओगे। तो उसका क्या कारण है, आपने एक डायमंड को खो दिया। एक आदमी जो डायमंड बन सकता था, जो आगे जा सकता था, उसको आपने फ़ोन पे डिस्कस करके उसको खो दिया, है ना। और उसकी ज़िंदगी में 1 करोड़ का नुकसान आपने करा दिया। और कभी भी जल्दबाजी में और शॉर्ट में आप प्लान डिस्कस नहीं करें, उससे कोई ज़्यादा फायदा मिलता नहीं है। उससे बढ़िया होगा कि आप प्लान के बारे में बात ही ना करें, केवल प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेक अपॉइंटमेंट लेकर के अगर हम बात करते हैं, अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, तो उसमें हमें मतलब हमारा जो टाइम है, एनर्जी है, वो बचते हैं। फ़ोन करके मिलने आ रहा हूँ इतना बोलना है, घर पे हो क्या, बस नहीं हूँ तो ठीक है कल मिलते हैं, फिर ऐसे करके आप जो है उनसे टाइम लेकर के अपना टाइम लेके जाएंगे तो आपका टाइम खराब नहीं होगा। पावर ऑफ 10 के बारे में जरूर समझाएं कि अगर पूरी साल में
आपने 10 लोगों को या तो उस कस्टमर बना दिया, सामान यूज करने वाला, या आपने लीडर बना दिया, या आपने एक्टिविटी में शामिल करने के लिए। तो ये पावर ऑफ 10 में 10 जब लोग आपके साथ में आते हैं, उन 10 के संग 10 जब आप आते हैं तो 100 हो जाते हैं, 100 के साथ 10 आते हैं 1000 हो जाते हैं, और 1000 के संग 10 आते हैं 10,000 हो जाते हैं। ये टेबल के बारे में हमें उन्हें बताना है कि अगर हम इस पर इस्तेमाल काम करेंगे तो हमारे, चाहे प्रोडक्ट की बात करें, चाहे कस्टमर की बात करें, चाहे लीडर की बात करें, चाहे ट्रेनिंग की बात करें, हर जगह हमारे लोग बढ़े हुए मिलेंगे। और इसके अलावा उनको जो है उसी समय पर जब एफआईएम करने के बाद में एक दो प्लान करने के लिए उनके साथ निकलना है, और जिससे कि उनको एक एक्साइटमेंट आए और वो आपसे समय ले। इसके अलावा उनको जो है वी शेप में आपको साइन अप डालने हैं, उनकी दोनों दोनों साइडों में। जब आप उनकी ज्वाइनिंग कराओगे लोगों की, तो उनके वी शेप में होनी चाहिए, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में। उनके दो सेल आती हैं, तो ये वाला प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ऊपर वाला जो व्यक्ति बी, ए और बी जो आएंगे वो अपनी दूसरी साइड में डालेंगे, तो उससे आपकी नेटवर्क में जल्दी से बूस्टअप मिलता है ना। और 3 रेफरेंस के लिए हम वहां निकल सकते हैं। तो ये सब बातें जब आप करोगे किसी व्यक्ति से, तो मुझे लगता है कि उसका विजन अच्छा शेयर होगा और वो अच्छे से काम करेगा। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा